जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी के पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भाषा अध्ययन या व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका पहला है छात्रवृत्ति। इसका हम लिखेंगे सरकार निर्धन छात्रों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देती है। इसका हम यदि सरल लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, मुझे शाला में छात्रवृत्ति मिलती है। इसके बाद दूसरा देखिए, पश्चिम। इसका उत्तर हम लिखेंगे सूर्य पश्चिम में ढलता है। इसके बाद तीसरा देखिए, प्रसिद्ध। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है। इसके बाद है श्रेणी। इसका हम लिखेंगे, मेरा दोस्त कक्षा 4 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इसका हम सरल लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, मैं कक्षा 4 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद पांचवा देखिए, प्रेरणा। प्रेरणा शब्द आना चाहिए। इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, हमें महापुरुषों के चरित्र से प्रेरणा लेना चाहिए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है छठा, उपलक्ष्य। इसका हम लिखेंगे, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे मित्रों ने मुझे उपहार दिए। फिर सातवां है धैर्य। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, कठिन समय में सदैव धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखिए, निम्नलिखित तद्भव शब्द के तत्सम रूप लिखिए। तो इधर तद्भव शब्द और इधर हमें तत्सम शब्द लिखना है। तो पहला है माह। इसका हम लिखेंगे मास। फिर धीरज का हम लिखेंगे धैर्य। पत्थर का हम लिखेंगे प्रस्तर। घी का हम लिखेंगे घृत और दूध का हम लिखेंगे दुग्ध। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उन्नति का हम लिखेंगे अवनति। सत्य का हम लिखेंगे असत्य। शिक्षा अशिक्षा। निर्धन धनवान। आशा निराशा। नया पुराना। सरल कठिन। मीठा खट्टा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है साथियों, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करिए। तो ये शब्द है और इसके हम उपसर्ग और मूल शब्द लिखेंगे। तो शब्द ये प्रश्न में ही दे रखे हैं, इनके हम बारी बारी से उपसर्ग और मूल शब्द लिखेंगे। तो पहला है प्रगति। इसका हम लिखेंगे प्र उपसर्ग और गति मूल शब्द है। परिश्रम में परि उपसर्ग है और श्रम मूल शब्द है। अभिशाप। अभिशाप में अभि उपसर्ग है और शाप मूल शब्द है। फिर पराजय में परा उपसर्ग है और जय मूल शब्द है। विज्ञान में वि उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए। तो अनेकार्थी का हम लिखेंगे जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले, ये इसकी जोड़ी बनेगी। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहेंगे जिनके अर्थ समान होते हैं। तो जिन शब्दों के समान अर्थ हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे या समानार्थी शब्द कहेंगे। इसके बाद विलोम शब्द। विलोम शब्द हम कहेंगे दूसरे को, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द। उसके बाद पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति का होता है जो एक ही शब्द का 2 बार आना, इसे हम पुनरुक्ति कहेंगे। और भिन्नार्थक का उत्तर आएगा जो सुनने में एक जैसे हों परंतु उनके अर्थ भिन्न हों। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, पूर्वक और नीय शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो पूर्वक शब्दांश हम जोड़कर नए शब्द बनाएंगे, परिश्रम पूर्वक, सरलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उदारता पूर्वक आदि। और नीय शब्द जोड़कर नए शब्द बनेंगे, उल्लेखनीय, निंदनीय, गोपनीय, पूजनीय, पठनीय आदि। तो साथियों, ये थे व्याकरण संबंधी प्रश्न। आगे भी इस तरह के वीडियो भेजे जाएंगे।